अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। एक इंतहाई दुख भरी खबर आई है और बहुत चौंका देने वाली है, क्योंकि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। मगर ये साल 2020 इतना मुश्किल गुजरा है कि समझ में नहीं आता कि आगे और क्या क्या सरप्राइजेस हमारे लिए रखे हुए हैं। अब जी कुछ ऐसे नामालूम अफराद हैं जो कि शेख रशीद अहमद के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। जी हाँ, मैं अपने ही शेख रशीद साहब की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आज से कुछ दिन पहले 23 जुलाई को शेख रशीद अहमद को अल्लाह ताला ने इस तरह बचाया कि आप सोच नहीं सकते कि कुछ लोग वहाँ पर आए। आपको पता है कि शेख रशीद एक अवामी आदमी है, वो एक अवामी लीडर है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में बाहर नहीं निकलते। वो लाल हवेली से नाश्ता करने के लिए अपने घर से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं। आपने उनके वैसे भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे कि वो पाए खाते हैं, कभी कोई चीज़ खाने के लिए जाते हैं। उनके घर के बाहर रेड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं। वो किसी रेड़ीदान को मना नहीं करते कि मेरे घर के बाहर आप लोगों को खड़ा नहीं कर सकते या रश जमा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने आकर 23 जुलाई को शेख रशीद अहमद के घर के ऊपर खुलेआम फायरिंग की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। उसके बाद अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यानी कि इस वक्त जो टाइम है वो 11:45 का टाइम है। 31 का महीना है, 31 जुलाई है ये। तो जनाब जी 31 जुलाई रात को इस टाइम पर मैं आपको ये रिपोर्ट कर रही हूँ कि शेख रशीद अहमद के घर पे फिर से नामालूम अफराद आए और उन तक ये पूरी तरह से मुखबरी थी कि आज शेख रशीद घर पे होंगे और उनके घर पे उनके ऊपर डायरेक्ट अंधाधुंध फायरिंग की जाएगी। इसी के नतीजे में जो नामालूम अफराद हैं उन्होंने डायरेक्ट फायर खोले शेख रशीद अहमद के घर पे। उन आपको पता है कि वो लाल हवेली में रहते हैं और ये जो लाल हवेली है ये पिंडी के अंदर मौजूद है और इनका जो मोहल्ला है उसका नाम है वारिस खान। अब वारिस खान मोहल्ले के अंदर इन लोगों ने आकर सीधा फायर खोला और इतनी ज़्यादा आप समझ लें इन्होंने गोलियां बरसाई कि पूरी लाल हवेली जो है वो काफ़ी देर तक गोलियों से गूंजती रही। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से लोगों का एकदम से यानी लोगों ने भागना शुरू कर दिया गोलियों की आवाज़ सुन के। और उसी वक्त क्या हुआ कि शेख रशीद अहमद के घर के बिल्कुल सामने एक शख्स नान चने की रेड़ी लगाता था। उसके बिल्कुल पास उसका एक 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम था अनस। अनस को ये गोली लगी और एक गोली तो जाकर सीधी अनस की कमर के अंदर लगी, लेकिन थैंक गॉड ये कि उसी वक्त लोगों ने उसको हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल लेकर गए। पिंडी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको मुंतकिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका ऑपरेट किया गया फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि टाइमली कुछ हुआ है और उस बच्चे की कमर से जो है वो गोली को निकाल दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो निशानेबाज आए थे, ये जो अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए आए थे, इस बार इनका निशाना इसलिए चूक गया है क्योंकि शेख रशीद अहमद इसके ठीक थोड़ी ही देर के बाद अपने घर पे आए। लेकिन जैसे ही वो आए उन्होंने देखा तो पूरी पिंडी की पुलिस जो है वो ऑलरेडी उनके घर के बाहर जमा हो चुकी थी और ये सारा जो वाक़या सामने आया है वो इर्द गिर्द के इलाके के लोगों ने उनको वैसे भी बता दिया था, जो कि इंतहाई उनके लिए अब ख़तरनाक है कि वो अपनी लाल हवेली में अब वक्त ना गुजारें। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से अब उन लोगों तक पहुँचा जाएगा जिन्होंने ये फायरिंग की है। फ़िलहाल नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ और दूसरी खबर है ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से। ज़ाहिर जाफ़र के बारे में डेली मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़ाहिर जाफ़र को आप लोगों को मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि जो सरकारी वकील था उसने ये इस्तदा की थी अदालत से कि आप ज़ाहिर जाफ़र को हमारे साथ लाहौर जाने की इजाज़त दें। जबकि ज़ाहिर जाफ़र का जो वकील था वो इस बात पे जिरा कर रहा था, इस बात पे बहस कर रहा था कि आपको ज़ाहिर जाफ़र को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसकी सिर्फ तस्वीर को साथ ले जा सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम के ऊपर जुल्म कर रहा था और वो ऊपर वाले रोशनदान से नीचे गिरी थी और सीधी आके एसी पे गिरी थी, तो उस वक्त गार्ड ने कुछ नहीं किया था। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास थी, लिहाजा पुलिस ने इस वजह से उसके लिए 3 दिन का रिमांड भी मांगा था और उसको लाहौर के अंदर जो फॉरेंसिक लैब है, साइंस लैब है जो पंजाब की, वहाँ पर उसको मुंतकिल करना था ताकि उसका फॉरेंसिक भी हो सके, सीसीटीवी का भी, और साथ में उसका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो भी हो सके। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार जो जज साहब थे उन्होंने इस बात की सरकारी वकील को इजाज़त दी कि हाँ आप ज़ाहिर जाफ़र को मुंतकिल कर सकते हैं। तो आज मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जब मुंतकिल किया गया यहाँ लाहौर फॉरेंसिक लैब, साइंस लैब के अंदर, तो वहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा हीले बहाने कर रहा था और बार बार वो इस चीज़ की शिकायत कर रहा था कि जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जब वो वहाँ आया, फॉरेंसिक लैब के अंदर का जो हाल मैं आपको बताऊँ वो ये था
कि जब सीसीटीवी फुटेज के हवाले से वहाँ पर टेस्ट किए जा रहे थे, तो उसके बाद जब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ तो उससे जनाब जी सामने बिठाकर पूछे गए 20 सवाल। 20 सवालों के जवाब उसने देने थे, और जैसे ही कोई सवाल उससे पूछा जाता था तो वो इस तरह से प्रिटेंड करता था कि उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, और वो फौरी तौर पे ऐसे फील कराता था कि उसको दौरे पड़ रहे हैं, उसको गशी हो रही है, और बार बार बेहोश होकर वो वहाँ पर गिरता था। इस हवाले से फिर भी जो आपको पता है कि उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जनाब जी 20 सवाल पूछ के ही दम लिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के और इन 20 सवालात के जो जो नताइज सामने आएंगे वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरे अपने ज़राए हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रही थी और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को डेली तौर पर रिपोर्ट देती थी कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की ये चीज़ बरामद हुई है, नहीं हुई है, केस कहाँ तक पहुँचा, लेकिन अब फाइनली पुलिस ने इस चीज़ का असूली फ़ैसला कर लिया है कि आज के बाद वो कभी भी मीडिया पर आकर लोगों के सामने या सहाफ़ियों के सामने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का कोई भी केस जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही उसकी कोई तफसीलात बताएंगे। लेकिन हम लोग हैं, आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि हमारे ज़राए जो हैं वो बहुत ऊपर तक हैं। पुलिस नहीं बताती, कोई बात नहीं, ना बताए। मैं आपकी कुछ ही दिनों में ऐसे लोगों से बातचीत करा दूंगी कि आपको इस केस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक और नया इंकशाफ इस केस में सामने आया है, और वो ये है कि जिस दिन मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का, मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि वो उसको नंगे पैर खुले बालों के साथ अपने साथ लेकर गया था टैक्सी पर बिठा के एयरपोर्ट के लिए, लेकिन रास्ते में से ही उसने टैक्सी को वापस मोड़ लिया था। तो उसने इस चीज़ का क्लेम किया था और उसने ये इल्ज़ाम लगाया था नूर मुकद्दम पे कि वो मुझे जाने से रोकना चाहती थी। और ये किसी हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो है, उसकी एक जो रिकॉर्ड मिला है, जो नूर मुकद्दम के फ़ोन से मिला है, उसमें एक और मैसेज सामने आ गया है। मैसेज के अंदर लिखा हुआ था नूर मुकद्दम ने अपने घर वालों को कि आप लोग, क्योंकि आपको पता है वो 2-3 दिन से ज़ाहिर जाफ़र के पास थी, तो नूर मुकद्दम ने, क्योंकि उसके घर वाले ढूंढ रहे थे और वो बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नूर से उनका रब्ता नहीं हो रहा था। ये वो वक्त था जब ज़ाहिर जाफ़र नूर के ऊपर जुल्म कर रहा था। उसी वक्त नूर ने अपनी वालदा को मैसेज किया था। और आपको याद होगा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब पुलिस ऑफिसर ने पूछा था उसकी वालदा से कि वो मैसेज क्या है, तो उसकी वालदा ने मैसेज का जवाब देने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो मैसेज ये था कि उसमें नूर ने उनको लिखा था कि अगर आप लोग मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझे ढूंढना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे ढूंढते रहे और आपने मुझे ढूंढते ढूंढते पुलिस से रब्ता किया तो मेरी जान खतरे में है और मैं आपको ज़िंदा नहीं मिलूंगी। और वही बात हुई कि नूर ज़िंदा नहीं मिली। तो ये थी आज की अपडेट्स मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि पंजाब की यानी लाहौर की फॉरेंसिक लैब में उसको ले जाया गया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसके वकील ने कोशिश की कि वो ना पहुंच सके। मैंने आपको बताया कि किस तरह से गशी के दौरे उसको पड़ते रहे। मैंने आपको बताया कि किस तरह से 20 सवालात उससे पूछे गए। और मैंने आपको ये भी बताया है कि वो कौन सा मैसेज था जो उसकी वालदा पुलिस को नहीं बता रही थी। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पुलिस ने इनकार कर दिया है मज़ीद ताउन करने से, और पुलिस ये कहती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अपडेट नहीं करेंगे, साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे। तो जनाब ये दोनों ख़बरें दोनों ही मैंने आपको बता दी हैं। जैसे जैसे मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट होती जाएगी तो मैं आप लोगों को इससे आगाह करती रहूँगी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।